हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में हमारे 12th क्लास का पहला चैप्टर जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स है वो स्टार्ट किए थे, और उसमें हमने सर्कुलर मोशन, उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उसके बाद हमने कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड उसके एक्सेलरेशन वगैरह देखे थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन देखे थे। आज जो देखेंगे हम टॉपिक, वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, असल में जब कभी भी हमने सर्कुलर मोशन देखे तो हमने ये देखे कि जब कभी सर्कुलर मोशन, कभी हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर लगते हैं दो फोर्स लगते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे गोल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके ऊपर लगते हैं हमारे पास दो फोर्स एक्ट होते हैं। जब कभी whenever a body moves in a circular path, there will be a force, there will be a two force, sorry, acting on the vehicle. That is, first one is, हाँ यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड अनदर वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों, अब हम इसको डिटेल में देखेंगे, असल में इसका फील करेंगे इसको। क्यों? तो बच्चों, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए स्टेट बोर्ड में तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन को भी रट्टा मार लिया और इसका फॉर्मूला याद रख दिया तो काम चल जाता। लेकिन अगर तुमको नीट के लिए तैयारी करना है, एमएससेट के लिए तैयारी करना है, तो इसकी डिटेल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, असल में अब हम पहले देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अच्छा, असल में पहले तो इसकी मीनिंग को समझेंगे हम। सेंट्री मतलब, सेंट्री से मुराद है यहाँ पर सेंटर, और पिटल बच्चों, पिटल बोलेंगे सीकिंग को बोलेंगे, सीकिंग, खींचना। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा कि वो ऐसे वाला फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को सेंटर के करीब सीक करता, सेंटर की तरफ खींचता उसको। ठीक है, अच्छा, सेंटर सीकिंग फोर्स हो गया। अब इसके अंदर हमने देखे बच्चों, अब देखो इधर, यहां पर जब हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता, सर्कुलर मोशन में हमने देखे ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन डायरेक्शन क्या हुई इसकी? कुछ इस तरफ मुड़ गई। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर बार चेंज हो रही। यहां पर देखो, यहां पर उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होनी चाहिए, इस पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से। लेकिन सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हर बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब जब डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हुई। अब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें आता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन हमने इससे पहले के लेक्चर में देखे थे। अच्छा, वो वाले एक्सेलरेशन को हम बोले बच्चों सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों, क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने देखे थे, द एक्सेलरेशन व्हिच इज अराइजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा, उसलिए क्या हो रहा? डायरेक्ट एक्सेलरेशन वहां पे क्रिएट हो रहा, वो एक्सेलरेशन को हमने बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक के? अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, अब ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता भाई? इफ या फिर एवरीबॉडी, it will be at rest or it will be at uniform motion along the straight line until and unless any external force applied on it। अच्छा, मतलब क्या है? कुल मिला के उन्होंने ये बात बोलना चाह रहे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। कब तक के? जब तक के उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अच्छा, अब देखो इसको कैसे समझेंगे। मान लो मेरे पास एक छोटा सा बॉल है। ठीक है, अब ये बॉल जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है भाई? मूव कर रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे मूव कर रहा। ठीक है, अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। अच्छा, जैसा न्यूटन ने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। अब ठीक है, मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था, और यहाँ पर भी क्या होगा? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव करेगा। अब असल में देखो बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो यहां पर।
अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है, अगर मुझे बॉल की स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं, तो न्यूटन ने बताया वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अब मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करना है, तो सीधी सीधी बात है कि मुझे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, मुझे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जैसा कि अब बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है, बॉलर जो है सामने से बॉल डाल रहा, अब बॉलर के बॉल की डायरेक्शन किधर रहती, हमारे बैट्समैन की तरफ। अब अगर उसकी बॉल की डायरेक्शन को चेंज करना है तो बैट्समैन को क्या करना पड़ेगा, वो बॉल के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट, जिधर फोर्स लगाता है उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर बच्चों बॉल को फोर्स लगाए बगैर ही वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे रहा, मतलब कि मैं बैट्समैन तक गया ही नहीं, रास्ते से ही पलट के अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो बच्चों पॉसिबल है क्या वो? नहीं। अगर वैसा हो गया तो वहां पे मौजूद 13 प्लेयर 2 अंपायर स्टेडियम छोड़कर भाग जाते। असल में उनको इतनी फिजिक्स आती है, उनको ये पता है कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो उसके ऊपर लगाना पड़ेगा फोर्स, ठीक है। अच्छा, क्लियर बात है, यहाँ पे हमको फोर्स लगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो बच्चों यहां पर हमने देखे, देखो सर्कुलर मोशन में आ जाओ, ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन चेंज हो रही एवरी इंस्टेंट पर। अब जब डायरेक्शन चेंज हो रही तो हमको पता है कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा। अच्छा, क्लियर है सर? क्यों? तो डायरेक्शन बगैर किसी फोर्स के चेंज ही नहीं होती। अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही, सीधी सीधी बात है, अब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स है वो एक्ट हो रहा, वो वाले फोर्स को हम क्या बोले बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स बोले। वो वाले फोर्स को क्या बोले? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? अच्छा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा हमारे पास, हमने देखे थे जनरली फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कौन सा है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो कि 11th में हमने ड्राइव करे हुए हैं। तो उसका क्या है बच्चों? v² r। अच्छा, अब अगर मैं ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूले को इसमें पुट करता हूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, F = mv² r। वेरी गुड। अच्छा, अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, या फिर अगर मैं बोलूं, हमने इसका रिलेशन देखे थे बच्चों, इसका रिलेशन क्या देखे थे हमने देखे थे v = r ओमेगा। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में अगर इसको लिखूं तो v की जगह मैं क्या लिख सकता? r ओमेगा। अच्छा, तो मैं यहां पर लिखा ये इक्वेशन में F = क्या बनी इक्वेशन? m का m, और v की जगह r ओमेगा, तो क्या हो जाएगा? r² ओमेगा² डिवाइडेड बाय r। अच्छा, ये r और ऊपर वाला r कैंसिल हो गया। ओके सर, तो यहां मिला बच्चों हमको F = mr ओमेगा²। ये मिला तुम्हारा फॉर्मूला। दो फॉर्म है इसकी, या तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं mv²/r और mr ओमेगा²। अच्छा, अब असल में आता है इसके डायरेक्शन का मसला। डायरेक्शन कैसे लेंगे बच्चों? अब हमको बता दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन निगेटिव रहती, उसको निगेटिव लेंगे हम, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं बच्चों तो कैसा लिखूंगा? इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा? वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो F = मास तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है और r जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा²। अच्छा, अब बच्चों असल में यहाँ पे निगेटिव आएगा। निगेटिव क्यों आएगा भाई? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो निगेटिव आ रहा। अब देखो बच्चों, ये जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन हमने क्या बताया? फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? जो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहती है। देखो फॉर्मूला यहाँ पर, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मास की तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहेगी वो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? पढ़े हमने, टुवर्ड्स दी सेंटर, मतलब कुछ इस तरह से। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा, एक्सेलरेशन लग रहा, तो उसकी डायरेक्शन इधर है। लेकिन यहाँ पर देखो इस फॉर्म में आर जो हमारा वेक्टर है, रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती है बच्चों? बेसिक चीज है, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन याद रखना सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की रहती है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये डायरेक्शन होगी बच्चों फोर्स की, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो गए हमारे रेडियस वेक्टर। तो ये जो दो वेक्टर है इस फॉर्मूले में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्टेड है। अब अपोजिट है तो अपोजिट रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लेते हैं निगेटिव, यहां पर निगेटिव आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की टुवर्ड्स दी सेंटर। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रहेंगी वही सेंट्रीपिटल फोर्स की रहेंगी। क्लियर है यहां तक के? अच्छा, इतना तो समझ गए।
लेकिन बच्चों बच्चे बहुत ज्यादा असल में जब न्यूमेरिकल सामने आते हैं ना तब कंफ्यूज होते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर बच्चों में तुमको आगे बढ़कर कहूं कि सेंट्रीपिटल नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स ही नहीं है। ये क्या बात होगा सर, 10 मिनट से तो चिल्ला रहे तुम सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं है, तो मुझे पढ़ना ही नहीं सजा रहा हूं। अरे बाबा रुक जरा सबर करो। देखो असल में अब ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियरिटी आएंगी हमारे पास। ठीक है, अब अगर मैंने मान लो कि हमने क्या किए, एक स्ट्रिंग से, एक थ्रेड से, एक धागे से बनकर इस पेन को मैं ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे अगर घुमाऊं, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं, एक यहां पर मान लो कि भाई ये मेरा हाथ है, नहीं इतना गंदा नहीं, मान लो कि भाई तुम्हारा हाथ है ये, ठीक है, तो आपका हाथ है, हमने क्या किया, इसको ऐसे एक ऑब्जेक्ट बांधकर इसको ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा दे, ठीक है, उतना बड़ा नहीं, छोटा सा लेंगे अपन, सर्कल छोटी सी बनेगी इसलिए। अच्छा, ये हो रहा है सर्कुलर मोशन। हाँ, अब ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, बच्चों अगर मैं इस इंस्टेंट पे धागे को, इस थ्रेड को तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो ये जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव हो जाएगा। ठीक है सर, पता है ये। अब इसको सेंटर की तरफ घुमाने की इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। अब डायरेक्शन चेंज कौन करवा रहा है इसकी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यहाँ पर। अब ये जो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे गोल घुमा रहा हूं, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, मतलब इसकी बच्चों की डायरेक्शन इस इंस्टेंट पे कुछ इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो रही, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही। इसकी डायरेक्शन चेंज कौन करा रहा बच्चों, इसकी डायरेक्शन चेंज कौन करा रहा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जब कभी भी स्ट्रिंग आएगा तो उसके अंदर आएगा टेंशनल फोर्स। अब ये जो टेंशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, देखो अब हमने क्या किया, एक बच्चा क्या है, उसको 10 बार बोलो बाबा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फिर भी नहीं पढ़ रहा, तो उसको क्या करें हमने बेहतरीन अंदाज में यहां पर लाके ऐसे सूली पे चढ़ा दिया। ठीक है, मान लो केस कर लेंगे, नहीं तो सर सूली पे चढ़ा ले बोलकर मान लिया हमने। अब ये चिंटू को क्या करें हमने भाई, फांसी की सजा, सजाए मौत सुना दी। ठीक है, अब इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ये चिंटू क्या कर रहा है, नीचे गिरना चाह रहा, इसका जो मास वेट है, इसका वेट किस डायरेक्शन में बच्चों, एमजी डायरेक्शन में, एमजी जो है नीचे की डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन उसको क्या किया हमने, एक थ्रेड से, एक रोप से बांध के रखे हुए उसको, मतलब चिंटू जो नीचे गिरना चाह रहा, वो जो स्ट्रिंग है, वो जो रॉड है या रोप है, वो क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा, तभी तो बैलेंस्ड है। अच्छा, मतलब बच्चों तो इसके ऊपर जो टेंशन क्रिएट होगा, वो जो टेंशन है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड रहेंगी, कुछ इस तरह से टेंशन की डायरेक्शन। एक सिंपल सी बात याद रखना, जब कभी भी स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन क्रिएट होगा, उसकी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ बांधे हुआ है, टेंशन की डायरेक्शन इधर, अब ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ गया तो टेंशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट, मतलब सेंटर के करीब, सेंटर इधर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, उसकी डायरेक्शन इधर, ऑब्जेक्ट अगर यहां आ गया उसकी डायरेक्शन इधर। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन चेंज कौन करवा रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन चेंज करवा रहा है, यहाँ पे टेंशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पर तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, यहां पर तो सिर्फ टेंशनल फोर्स है। क्या कर रहा, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवा रहा, और डायरेक्शन चेंज करवाने के साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को अपोजिट किधर, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा, सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा, और जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हमने क्या बोले बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर कोई नया फोर्स नहीं है, मतलब कि यहां पर जो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो कौन सा फोर्स है बच्चों, टेंशनल फोर्स। कौन सा, टेंशनल। क्लियर है, अच्छा अब यहाँ पे टेंशनल फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, mv²/r। यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको निगेटिव कर लो। अच्छा, टेंशनल फोर्स किसका काम कर रहा है यहाँ पर, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अच्छा, और एक एग्जांपल बच्चों, और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, हमारी जो सन है, हमारी अर्थ क्या करती है, सन के रिवॉल्व मूव करती, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती, कुछ इस तरह से मूव करेंगे। अच्छा, अब ये जो सन सेंटर में बच्चों, अब जो हमारी अर्थ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही, तो वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी। अब यहाँ पर बच्चों इसकी डायरेक्शन, अर्थ तो सीधा मूव करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, तभी तो वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही। अच्छा, अब इसकी जो डायरेक्शन चेंज है, हमको पता है वो किसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, सन की वजह से कर रही सर। अब सन में ऐसी क्या चीज है जो इसको डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उन्हें क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा, मतलब सन के करीब है, सेंटर के करीब, कुछ इस तरह से उसको क्या कर रहा, एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर के पास, टुवर्ड द सेंटर, अर्थ के ऊपर एक्ट हो रहा, तो उसकी डायरेक्शन क्या बचे, टुवर्ड द सेंटर, मतलब सन के करीब, सन सेंटर है, अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसका राउंड तो।
अब बच्चों यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। वो वाला फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता, कब? जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता ऑब्जेक्ट और उसकी डायरेक्शन सेंटर के करीब होती। ठीक है, अब यहां पर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, उसके ऊपर फोर्स भी एक्ट हो रहा और उसकी डायरेक्शन सेंटर के करीब भी है, तो वो वाले फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर इस केस में ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो है, वो एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मैंने जो बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है क्या? यहाँ पे जो टेंशनल फोर्स है उसी को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। कब? जब वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर एक्ट करेगा। अच्छा, और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेंगे हम। हमारे पास आइटम के बारे में हम जानते बच्चों, न्यूक्लियस रहता है और न्यूक्लियस के अराउंड हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में कौन मूव करा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन चेंज करा रहा? बच्चों हमने पढ़े थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, ये भी पढ़े थे हमने। अब इन्हें क्या कर रहा अभी? डायरेक्शन को इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा, अपनी तरफ, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको इधर करेंगे, यहाँ आता है तो। अब बच्चों अब इसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों? यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, आई होप कि अब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो वाला फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता, कब? जब उन्हें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे और उसकी डायरेक्शन रहती टुवर्ड द सेंटर। और हमने बोला कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई नया फोर्स नहीं है। अब ये फोर्स को, वो वाला फोर्स जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको बोले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में टेंशनल फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया, उसका रोल आता। अगर किसका रोल बना, एक्ट किया इसने? अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ओके, अच्छा, और अगर आगे और ज्यादा आगे अगर नीट की तैयारी करें हम, तो एक बात याद रखना बच्चों, अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा, यहाँ पर हमारे पास सन एक है, हो सकता है दूसरे प्लैनेट हो, कुछ ऐसी कंडीशन लाए कि वहां पे एक से ज्यादा फोर्स हो, तो एक इतनी सी बात याद रखना कि अब यहाँ पे एक से ज्यादा फोर्स हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर जैसा है अर्थ जो है, अर्थ को सेंटर की तरफ जो है सन अट्रैक्ट कर रहा, अब हो सकता है मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और प्लैनेट रख दिया और एक यहाँ पर और एक प्लैनेट रख दिया, तो इन्हें अपनी तरफ एक्ट करेंगे, इसको ग्रेविटी इसके पास भी रहेंगी, इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इन्हें अपनी तरफ। तो बच्चों अब यहाँ पे जो नेट फोर्स रहेगा सेंटर की तरफ, कुल मिला के कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल आउट होगा, तो इतना सेंटेंस याद रखना, द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटेंस याद रखना है, ठीक है? वो नीट के लिए अगर उतना भी अगर ज्यादा नहीं जाना है तो इतनी चीजें याद रख देते तो चल जाता। और आगे बढ़कर ये सेंटेंस याद रखना, जो टोटल फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सेंटर की तरफ एक्ट होगा, वो फोर्स को अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी डिटेल। अब वो गरीब बच्चों के लिए, मतलब जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा उनको पढ़ाई करना नहीं है, उनके लिए उन्होंने सिर्फ इतना याद रखना कि अगर डेफिनेशन स्टेट बोर्ड में भी लिखना है तो सिंपल ये डेफिनेशन लिखेंगे, the centripetal force is defined as the force which is acting on an object while performing circular motion which is directed toward the center, right? इतना बोले और ये फॉर्मूला लिख दिए यहां तक के, तो तुमको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटेटिव के लिए, नीट के लिए, जेडब्ल्यूई के लिए और एमएस सेट के लिए अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो बच्चों उसके लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये इसका था कॉन्सेप्ट, इसको इससे ज्यादा डिटेल में और नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये नोट करना है तो नोट कर लो, इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर दो इसको। अब देखेंगे बच्चों हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, हेडिंग लिखना है बच्चों। आई होप कि सेंट्रीपिटल फोर्स को तो हमने धुआं कर लिया अभी, और आप लोगों के भी क्या बोलेंगे भेजे में बहुत अच्छे से डायरेक्टली घुस गया हूं। अगर नहीं तो फिर लास्ट में जो हमने बताया छोटी सी डेफिनेशन वो लिख के काम चला लेना गुजर बसर उठने में,
कर लेना, ठीक है। लेकिन जिसको अच्छे से करना है, फिजिक्स को फील करना है, फिजिक्स में आगे जाकर आगे बढ़ना है, मतलब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने पड़ेंगे। जैसा कि हमारा एमएस सेट हो गया, नीट हो गया, जेडब्ल्यू, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, रट्टे से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब बच्चों असल में हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा बच्चों असल में इसको सीडो फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? इसको बोलेंगे हम सीडो फोर्स। इट्स नॉट पसीडो, इट्स सीडो, डेस्पासिटो वो भी नहीं, इट्स सीडो फोर्स, सीडो फोर्स। और इसको बोलते हैं बच्चों फेक फोर्स, फेक फोर्स। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? और इमेजिनरी फोर्स। कितने नाम है सर इसका। और एक एक नाम है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? अनरियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो रियल फोर्स था, उसको रियल फोर्स क्यों बोले? क्यों? तो वो फोर्स कौन सा था? कभी ग्रेविटेशनल फोर्स बन जा रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी टेंशनल फोर्स बन जा रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जा रहा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो रियल फोर्स है तो उसको हमने बोले रियल फोर्स। लेकिन अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो है बच्चों सीडो फोर्स, फेक फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, अनरियल फोर्स। इतने नाम है उसके, ठीक है। इतना तो हमारे भी नहीं है सर, ठीक है। तो उसके और दो चार नाम है, लेकिन इतना से काम चला लो। तो बच्चों असल में देखो, इसको अगर समझना है तो तुमने बचपन में कहीं पर सीडो फोर्स पढ़ा होगा, 9th 10th 11th में कहीं तो भी। तो सीडो फोर्स क्या है? देखो बच्चों पहले मैं तुमको सीडो फोर्स बता देता हूँ। सीडो फोर्स क्या है? अब हमारे पास बेसिक सी चीज है, फिर भी बता देता हूँ। अब हमारे पास कोई फोर्स लगाता है तो हमको उसका रिफरेंस पता होता है। अब मुझे अगर किसी ने पुश कर लिया, मतलब फोर्स लगा, तो मुझे रिफरेंस पता है कि इसने पुश किया। अच्छा, अब यहां पर देखो बच्चों, अब मान लो कि हम क्या किए, हम जा रहे थे, या फिर एक बॉक्स है या फिर एक गाड़ी है, ठीक है, हम गाड़ी मान लेंगे, एकदम ऐसी हाई क्वालिटी वाली बाइक है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ट्रेन बना देंगे इतनी बड़ी, ठीक है, 2 टायर वाली इतनी बड़ी ट्रेन है हमारे पास एक इमेजिनरी दुनिया में हम। और ये हाई क्वालिटी की इसलिए ऐसी दिख रही है, इसका नाम है सेस्ला। हाई क्वालिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन समझ में नहीं आती, इधर जा रही है इधर जा रही है, तो उसीलिए स्पेसिफिकेशन भी भारी है इसके। तो बच्चों असल में अब मान लो कि अब तुम ये जो ट्रेन है, मूविंग ट्रेन में हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ठहरे हुए ट्रेन के अंदर, अब ट्रेन के जो पायलट जो रहता उसने क्या किया भाई, एक्सेलरेट किया, गाड़ी को एक्सेलरेट किया। तो हम क्या करते हैं, एकदम से जब उन्हें गाड़ी को एक्सेलरेट किया, हम पीछे की तरफ जाते। या फिर अगर हम बस में बैठे हुए हैं, बस वाले ने अगर ऐसे टर्न लिया, सर्कुलर टर्न लिया, तो हम किधर जाते, सेंटर से दूर जाते, राइट। बस में बैठे हुए एकदम से उन्होंने टर्न लिए तो हम क्या करते, सेंटर से दूर जाते। या फिर हम कार में, बाइक में मूव कर रहे, एकदम से ब्रेक मारे तो हम सामने की तरफ जाते। बच्चों ये जो अब तुम मूव कर रहे, यहां से जब मूव कर रहे तुम, तो तुम बाजू वाले को मारते क्या, क्यों धक्का दिया बोलकर, क्यों दिया धक्का? तो उन्हें क्या बोलेगा, हमको इतनी फिजिक्स आती बच्चों कि हम किसी को धक्का नहीं मारते। हमको मालूम है कि जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता तो हमारे ऊपर एक फोर्स एक्ट होता, और फोर्स का हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है। तो बच्चों वैसे वाले फोर्स को जिसका हमारे पास रेफरेंस नहीं होता, वो फोर्स को हम सीडो फोर्स बोलते हैं। मतलब और ज्यादा डिटेल में देखें तो देखो बच्चों, हमारे पास देखो न्यूटन अंकल ने क्या बताया था हमको। हाँ, न्यूटन अंकल ने ये बताया था, हमारे अंकल कैसा था भाई, मेरे अंकल बुरा मान जाएंगे, हाँ न्यूटन अंकल। तो न्यूटन अंकल ने ये बताए थे कि जो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहता, या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मूव ही करता, कब तक, जब तक के ऊपर कोई इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं होता। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो बस मूव कर रही थी, हमारा जो भोलू है जो भी है, उन्हें यहाँ पर रेस्ट पर था, ठीक है, रेस्ट पर था। अब जैसा इसने क्या किया, अभी ब्रेक किया, तो हमारा ढोलू एकदम से सामने की तरफ गया, राइट। हमारा जो ढोलू है वो एकदम सामने की तरफ गया। मतलब अब ये न्यूटन अंकल तो क्या बोले थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा, कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करा क्या बच्चों? नहीं करा, फिर भी इसने मूव किया, राइट। अच्छा, अब न्यूटन अंकल तो यहाँ पे हमारे फेल हो गए थे कि न्यूटन ने तो बोला था कि भाई जो रेस्ट पर ही रहेगा, यहाँ तो फोर्स अप्लाई करे ही नहीं हमने, फोर्स अप्लाई ना करने के बावजूद भी ये मूव कर रहा। अच्छा, यहाँ तो फोर्स लगा नहीं, क्या यहाँ पे न्यूटन गलत है सर? देखो बच्चों, उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फोर्स वाला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला। बच्चों देखो, एक छोटा सा हम रिकॉल करेंगे इसको, कॉन्सेप्ट को, जो कि 11th में है तुम्हारा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ
बच्चों शॉर्ट में इसको याद रखना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? देखो देखो, अब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे? जिसमें अगर ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ है जो कि एक्सेलरेटेड नहीं है। मतलब देखो एक एग्जांपल से याद रखो, हम रेलवे स्टेशन पर है, रेलवे स्टेशन पे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ट्रेन के अंदर, ट्रेन हमारी मूव कर रही मतलब उसकी जो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। अब हम जब ट्रेन के अंदर बैठे वाले हैं, हम उस फ्रेम में है जो फ्रेम हमारा एक्सेलरेट कर रहा, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या बोलेंगे हम? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगा, कुछ तो भी इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसको बोले बच्चों अपन ने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन होगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलेंगे बच्चों? अब जब कभी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो बाहर बैठा हुआ है, सीधी सीधी बात है, वो रेस्ट पर है। अब रेस्ट पर है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। अब वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। अच्छा ठीक है। अब अगर तुम रेस्ट पर है, ऐसे फ्रेम में है जो कि रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा, तो तुम्हारे ऊपर ये सीडो फोर्स कभी एक्ट नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? देखो तुम बस में बैठे हुए हैं, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा, तो तुमको कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ना तुम सेंटर से दूर ना सेंटर से करीब जाएंगे, ना तुम सामने की तरफ मूव करेंगे ना पीछे की तरफ। लेकिन जैसे उन्हें वेलोसिटी को चेंज करता, वेलोसिटी को इंक्रीज किया तो अपन पीछे जाते, डिक्रीज किया तो सामने जाते। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करा बच्चों ने, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हम इधर उधर मूव नहीं करेंगे, मतलब हमारे ऊपर सीडो फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगा। मतलब तो ये बात याद रखना बच्चों, सीडो फोर्स जो है हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा। तो सर और दूसरी बात याद रखना, ये जो न्यूटन्स के जो लॉ है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही अप्लाई होते, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अप्लाई नहीं होते। तो बच्चों अब ये अप्लाई नहीं हो रहे, भाई न्यूटन अंकल ने तो इतनी मेहनत करे, अब उनको सीधे बताना कि भाई तुम्हारे जो लॉ है यहाँ पे हमारे पास अप्लाई नहीं होते, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करें। यहाँ पे तो सीधी बात है, अब हमारे ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट हो रहा नहीं था, तो हमने ये जो मनगढ़ंत फोर्स है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो हमने उसको इमेजिन कर दिए, इसीलिए हमने उसको क्या बोले? इमेजिनरी फोर्स। हमने इमेजिन करे कि बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा, इमेजिनरी फोर्स, उसको नाम दे दिया हमने सीडो फोर्स। जब कभी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जो फोर्स एक्ट होगा उसको नाम देंगे हम सीडो फोर्स। सीडो फोर्स में हमको रेफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई किसने फोर्स लगाया, बोल सकते हैं किसने लगाया। बस में बढ़े हुए सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लिया ड्राइवर ने, हम क्या किए भाई एकदम से सेंटर से दूर गए, बाजू वाला मुंह पे भी नहीं मारता हमारे, क्यों आंख पे गिरा बोलता कि उसको भी मालूम है कि फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स का नाम भी नहीं दे सकते हम, तो इसलिए उसको बोले हमने सीडो फोर्स या फिर फेक फोर्स। ठीक है, अच्छा क्लियर है बातें। अब बच्चों सीधी सीधी बात है, अब जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा मतलब वहां पे वेलोसिटी चेंज होना तय है। अब जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा, अब जब एक्सेलरेशन आ रहा तो बच्चों ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेशन आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जब हमारा ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा तो कंपलसरी ये बात तय है कि इसके ऊपर सीडो फोर्स एक्ट होगा, राइट? सीडो फोर्स एक्ट होगा। तो बच्चों अब यहां पर जो है, अब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो सीडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा देखो, अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना, राइट? अब जैसा कि देखो, अब ये बस है मूव कर रही, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो सेंट्रीपिटल सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इंक्रीज हो रही तो बच्चों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहती बच्चों? सेम रहती। अच्छा अब इंक्रीज करे तो हम क्या होते बच्चों? पीछे की तरफ जाते, मतलब हमको फोर्स क्या लगता? पीछे की तरफ लगता, मतलब एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अगर उसने ब्रेक मारा मतलब वेलोसिटी को डिक्रीज करा। अब वेलोसिटी को डिक्रीज जब होती बच्चों तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती। अब जब उन्हें डिक्रीज किया, ब्रेक मारा तो हम पीछे जाते या आगे जाते? कोई ब्रेक मारा तो हम आगे की तरफ मूव होते। अब जब बच्चों देखो इसकी डायरेक्शन इधर होगी तो हम आगे मूव कर रहे, मतलब जब उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की इधर हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। ठीक है, ये बातों को नोट कर लेना। अच्छा अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब इस केस में देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट तो जो है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में,
यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर। अब यहाँ पे बच्चों मुझे बोलो, ये जो फोर्स एक्ट होगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर इसको बोलेंगे सीडो फोर्स, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, ये हो गया भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन, इसको बोले हमने ये जो सीडो फोर्स है। लेकिन ये क्या कर रहा है, कब एक्ट हो रहा, जब कभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और उसको सेंटर से दूर लेकर जाएगा, तो ये सीडो फोर्स को हम बोलेंगे, सीडो फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सीडो फोर्स को ही बोलेंगे। अब उसकी डिटेल हमने देखे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता। अच्छा ठीक है सर, ओके। अब देखो बच्चों, कुल मिलाकर बात यह है, अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन, अब तक ये तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग था, ये हमको फील लेना था, डिटेल में देखे। अब जो गरीब बच्चे उनके लिए सिर्फ इतना याद रखना, उससे हम हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की ही डेफिनेशन लिखेंगे, सिर्फ इसमें क्या हो जाएंगी, इसकी डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हो गया। अब हम दोनों फोर्सेस को आसान सिंपली लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, अच्छा जिसको फील लेना था इसको नोट्स करो या फिर जेरॉक्स ले लो, सॉरी क्या बोलेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये तो होगी इसकी डिटेल। अगर अब भी किसी को अगर सर के ऊपर से जाता है तो बच्चों बेसिक चीज में मैं लिखा देता हूं इसको, कुछ चीजें हमारे पास देखो, सर्कुलर मोशन एक्ट कर रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है राइट। अब इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट होते बच्चों, एक रहता सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन रहती बच्चों सेंटर के करीब, उसको बोले हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से दूर रहती उसकी क्या बोले हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा अब देखो बच्चों, अब हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स कब एक्ट हो रहा, कब एक्ट हो रहा, जब कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा तब हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा, और सेंट्रीफ्यूगल भी तब ही एक्ट होगा। लेकिन लेकिन देखो बच्चों, अब हमने क्या किया, पहले तो ले लिए थे हमने एक हाथ प्यारा सा जो कि तुम्हारा है, और यहाँ पे हम क्या करे थे, ऑब्जेक्ट को ऐसे गोल घुमा। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम गोल मूव करेंगे तो हम यहां से जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, यहाँ पे हम बैठकर ऐसे इसको ऑब्जर्व कर रहे, तो सीधी सीधी बात है, हमको मालूम है जो इसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशनल फोर्स है उसी को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोले, और हमको मालूम है कि भाई उन्हें क्या कर रहा, सेंटर के करीब एक्ट हो रहा। ठीक है, अच्छा अब ये फोर्स को बोले बच्चों अपन ने सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अब ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये जो चिंटू है हमारा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेस्ट पर है, तो इन्हें कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्ट होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा अब ये चिंटू को क्या करें हमने, चिंटू को उठा के यहां पे बिठा दिया, पहले छोटा उसको और छोटा करके क्या किया, यहां पे बिठाया। अब बच्चों अब इसको मूव करा रहे, तो चिंटू क्या हो गया, ये एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बढ़ गया। अब उन्हें आ गया एक्सेलरेशन में, तुम किसी बस को ऐसे मूव करते हुए देख रहे थे तो तुम्हारे ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था क्या, नहीं। लेकिन तुमको अगर बस में ले जाके बिठा दिए जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो तुम्हारे ऊपर होगा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। अब ये जो चिंटू हमारा है इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, तो बच्चों अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब अब इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, इसको ऐसा महसूस होगा कि भाई सेंटर से दूर जा रहा, सेंटर से दूर जा रहा, कुछ इस तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा तब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा। अच्छा क्लियर है, यहां ये कब अराइज होता, ये हमेशा अराइज होगा बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा ये बातें तो क्लियर है सर। अब देखो इसके कुछ पॉइंट बच्चों हर बार स्टेट बोर्ड में जो है इसके डिफरेंशिएट करो बोलकर पूछता हूं, तो हम क्या देखें बच्चों, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, वेरी गुड। और बच्चों इसकी क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा और इसका फॉर्मूला बच्चों देखो, अब जब कभी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा, तो ये जो दोनों फोर्सेस कब मूव करेंगे उन्हें सर्कुलर मोशन में, जो ये दोनों फोर्सेस जो है उसके ऊपर एक्ट कर रहे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर ये ज्यादा हो गया तो इधर मूव कर जाएंगे और ये ज्यादा होगा तो इधर मूव कर जाएंगे। तो बच्चों ये तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रखा, मतलब देखो इसका फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी जो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, वी स्क्वायर बाय आर। तो फोर्स मिल गया हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर। अच्छा, और इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूं, v की जगह आर ओमेगा अगर मैं पुट करता हूं तो बच्चों मिलेगा मुझे F इज इक्वल्स टू एम, वी की जगह आर ओमेगा स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय आर, आर आर गेट कैंसिल, तो बच्चों मिला मुझे एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये मिल गया बच्चों। असल में इसकी जो डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर डायरेक्शन जो है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स है इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं इसको, इन वेक्टर फॉर्म, तो बच्चों असल में ये जो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर रहती, अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां पे देख लेंगे हम, अवे फ्रॉम द सेंटर क्या रहेंगे हमारे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन रहेंगी। अच्छा, और ये जो रेडियस वेक्टर आर जो है उसकी डायरेक्शन भी बच्चों अवे फ्रॉम सेंटर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, पॉजिटिव रहेगा, इसको निगेटिव नहीं लिखेंगे। सेंट्रीपिटल में निगेटिव क्यों आ रहा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन और रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए हमने वहां पर निगेटिव लिए। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स का माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम, एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, या फिर उसको कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूं, अगर जिसको सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए करना है तो उन्होंने क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट को लिख लेंगे, या फिर उसकी डेफिनेशन याद रखेंगे, डेफिनेशन दोनों की भी सेम डेफिनेशन रहेंगी, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल में टुवर्ड द सेंटर और इसमें अवे फ्रॉम द सेंटर, और फॉर्मूले में याद रखना, सेंट्रीपिटल में नेगेटिव आएगा और सेंट्रीफ्यूगल में पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों ये था हमारे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सारी डिटेल, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको तो मुझे कमेंट में बता देना, या फिर मेरा नंबर में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड अच्छे परफेक्ट नोट चाहिए तो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। ये था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सारी चीजें, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में हम इसके आगे के देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे, और उससे पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, वो जो हम जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कुछ तो भी रहता, कहते क्या बोलते उसको, सब्सक्राइब का कुछ ऐसा बटन रहता, तो उसको क्या करना है बच्चों, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में प्यार मोहब्बत से उसको क्लिक करना है, और वो क्लिक करने के बाद बाजू में वो कुछ तो भी ऐसा दिखता है, मंदिर के पास घंटी बजाते हो, वो घंटी कुछ तो भी रहती है, उसको भी बजा देना, अच्छा रहता है, तो वो बजा देना, और फिर वो क्या बोलते हैं ऐसा, सब्सक्राइब नहीं सॉरी क्या लाइक वाला, वो भी कर देना, ठीक है, कर लेंगे हम, वेरी गुड। तो तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए ऑल द बेस्ट।